इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 16(7) के बारे में। जी हाँ, आजकल लोग जो है यूएस के स्टॉक्स वगैरह के अंदर निवेश करते हैं। कई लोगों को आरएसयू यूनिट्स वगैरह मिलते हैं, फॉरेन से इनकम होती है, तो वहाँ पे भी उस कंट्री में भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इंडिया में भी टैक्स लगता है, लेकिन उसका टैक्स का जो क्रेडिट है वो आप अवेल कर सकते हैं फॉर्म 67 के थ्रू। तो कैसे अवेल करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एफएसआई शेड्यूल, टीआर शेड्यूल के अंदर एंट्रीज कैसे होती है, फिर एडिशनल आपको 67 फॉर्म यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। और जो नया इनकम टैक्स आ रहा है उसके अंदर ये फॉर्म पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो फॉरेन इनकम होती है वो 2 बार टैक्स होती है। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आजकल कई लोग आई मनी वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म के थे यूएस स्टॉक में निवेश करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो जो भी हमें यहाँ पे फॉरेन स्टॉक से हमें जो भी डिविडेंड वगैरह मिलता है, उसके ऊपर यूएस की जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी 25% जो है टैक्स आपका डिडक्ट कर लेती है। और जो भी आप डिविडेंड की इनकम यहाँ पे इंडिया के बेसिकली अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको इंडिया के अंदर भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा ये चलता है कि आपने ऑलरेडी यूएस के अंदर जो टैक्स पे कर दिया है, उसकी आप एक एफटीसी यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हो। तो ये 3 सेक्शन के अंदर रिलीफ बेसिकली अवेलेबल होती है। सेक्शन 90 होता है जिसके अंदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना होता है उस कंट्री के साथ। सेक्शन 90A के अंदर टैक्स अथॉरिटी के साथ में बना होता है। 91 के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे ना 2 तरीके रिलीफ लेने के, एक तो एग्जम्पशन ही होती है, यानी आपको एक ही कंट्री के अंदर टैक्स पे करना है, 2 बार आपको टैक्स पे नहीं करना है। और दूसरा जो मेथड होता है कि अगर आपका दोनों कंट्री के अंदर टैक्स लग रहा है, तो जिस कंट्री के अंदर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसका आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इस फॉर्म 67 को फाइल करने के लिए, इस टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए। तो हमें जो है, अगर मैं यूएस गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां पे 1042 चलता है, तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट रहता है प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर आपको कितना डिविडेंड मिला है या यूएस की गवर्नमेंट ने कितना आपका टैक्स यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, कितना डिडक्ट किया हुआ है, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेडरल टैक्स विथहेल्ड $16 का टैक्स मेरा यहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिडक्ट किया हुआ है। और आपके पास में अगर ये 1042 नहीं है तो, और ब्रोकर का भी सिंपल सा स्टेटमेंट भी है, तो उससे भी डेफिनेटली आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे जो एफटीसी क्रेडिट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले ना आपको ग्लोबल इनकम निकालनी पड़ेगी, यानी आपकी जो भी इंडियन इनकम है, जो भी फॉरेन इनकम है, उसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उन दोनों के ऊपर आपको जो है टैक्स यहाँ पे जो है कंपटीशन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको एक एवरेज रेट निकालनी पड़ेगी, टैक्स ऑन द ग्लोबल इनकम डिवाइडेड बाय द ग्लोबल इनकम। तो चलो सीधा मैं यहाँ पे आपको लाइव पोर्टल के ऊपर वर्किंग दिखाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं इस डिविडेंड का ही। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो डिविडेंड यहाँ पे अर्न किया अल्टीमेटली वो 8527 का अर्न किया है, और यूएस की गवर्नमेंट को जो मैंने पे किया है वो 2253 का यहाँ पे मैंने एज ए टैक्स पे किया है। तो सबसे पहले तो ये जो इनकम होती है प्रॉपर आपको हेड के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली अगर आप ITR 2 या ITR 3 यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, तो शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर आपको डिविडेंड का कॉलम मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी पड़ती है। इसके बाद में सीधा आपको शेड्यूल FSI के अंदर जाना पड़ता है, और यहाँ पे जो है आपको जिस भी कंट्री से आपको वो जो फॉरेन इनकम अर्न हुई है, सबसे पहले आपको कंट्री का यहाँ पे कोड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो आप पासपोर्ट नंबर या अपना पैन कार्ड नंबर या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हो उस कंट्री का। फिर नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो लेट सपोज अगर आपको डिविडेंड की इनकम अर्न हुई है तो आप अदर सोर्सेस में डाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, और इसके अलावा कैपिटल गेन का भी कॉलम दिया हुआ है। तो अगर आपने शेयर बेचे हैं उससे अगर आपको इनकम हुई है तो वो भी आप कैपिटल गेन की इनकम भी यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको वो इनकम यहाँ पे पुट कर देनी है, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई। टैक्स आपने आउटसाइड इंडिया कितना पे किया है वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर्ली तरीके से मेंशन होगा। और वो अगर मान लीजिए मेंशन नहीं है तो आप सिंपली जो भी डॉलर्स में आपको जो भी इनकम यहाँ पे अर्न हुई है, आप सिंपली SBI TT का रेट लीजिए प्रीवियस मंथ का, जब भी आपको इनकम अर्न हुई है। आप चैट जीपीटी या क्लॉड के अंदर कहीं पे भी वो चीज पूछेंगे, आपको इजीली INR के अंदर वो वैल्यूज निकाल के दे देगा। उसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम आता है टैक्स पेबल ऑन द सच इनकम, कि इंडिया में ये वाली जो आपने इनकम अर्न की है बाहर से, उसके ऊपर इंडिया के अंदर कितना टैक्स पेबल है। तो इसके लिए हमें एक एवरेज रेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो अभी आगे जाके बताऊंगा। फिर यहाँ पे एक रिलेवेंट आर्टिकल आता है। तो नॉर्मली यूएस गवर्नमेंट के साथ में अगर आप
मतलब उनकी इनकम को यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो और एफटीसी लेना चाहते हो तो 10-15 यहाँ पे आप सिंपली मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स रिलीफ अवेलेबल इन इंडिया, ये एफटीसी का क्रेडिट है। अभी यहाँ पे 0 बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टैक्स पेबल इंडिया के अंदर है बेसिकली वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ नहीं है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी सारी इनकम, यानी आपने आइडिया के अंदर जो भी इनकम डाली है, सैलरी की हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह, या जो भी चीजें आपने डाली है उसके ऊपर आपको पूरा यहाँ पे टैक्स जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ये जो आईटीआर ड्राफ्ट कर रखी है उसी की हम लोग जेएसएन डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी आईटीआर की जब आप जेएसएन डाउनलोड कर लेते हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्लाउड के अंदर जाइए और उस जेएसएन को अपलोड कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि बड़ा ही डिटेल के अंदर प्रॉम्प्ट है, सारे के सारे जो वेरियस टाइप ऑफ दी जेएसएन होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। बस फिर यहाँ पे आपको जो है डिविडेंड या जो भी फॉरेन इनकम है वो आपको बतानी है और यहाँ पे ये एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सिंपली फॉरेन डिविडेंड इनकम बताई जो हमने अपनी आईटीआर के अंदर भी रिपोर्ट की थी, और एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा। तो ये आपकी प्रॉपर जेएसएन के अंदर जो भी यहाँ पे डेटा इंसर्ट होगा, चाहे कैपिटल गेन है या नॉर्मल स्लैब रेट से जो इनकम है, सारी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग एवरेज टैक्स रेट आपको निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एवरेज टैक्स रेट निकाल के दे दिया। और नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको शेड्यूल जो एफएसआई है उसकी वैल्यू भी प्रॉपर निकाल के दे देगा कि कितनी वैल्यू जो है यहाँ पे सिंपली आपको इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा एवरेज टैक्स रेट आया था उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड की इनकम को तो हमें इंडिया में ये टैक्स पे करना है। तो एफटीसी क्रेडिट जो है आउटसाइड इंडिया और इंडिया में जो टैक्स लग रहा है दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना ही आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा टैक्स क्रेडिट बेसिकली निकल चुका है। आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अब इसी के अंदर अगर आप टीआर शेड्यूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर तरीके से 565 और शेड्यूल 19 के अंदर दिखाने वाला है, इसको भी आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे आप एफएसआई और टीआर शेड्यूल फिलअप कर लेते हैं, फिर ई फाइल सेक्शन में जाकर आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी एज पर द न्यू इनकम टैक्स ऑफ 2025 एंड 1961। तो देखिए अगर आप ये वीडियो असेसमेंट या 26-27 के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए 1961 एप्लीकेबल होने वाला है। और यहाँ पे आपको सर्च बटन के अंदर सिंपली 67 टाइप करना है तो आप देख सकते हैं आपको फॉर्म 67 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो जो है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आईटीआर फाइल करेंगे तो ये 67 जो है फॉर्म आपका 44 बन जाएगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली आपको फाइल नाउ बटन पे क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ए के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर आपको एक टेबल फिलअप करनी है। ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री पूछेगा तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट कर सकते हैं या जो भी कंट्री वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा तो यहाँ पे आप अलग अलग हैड देख सकते हो, जैसे अगर डिविडेंड की इनकम है तो डिविडेंड सेलेक्ट कर लेना है, कैपिटल गेन है या फिर इंटरेस्ट इनकम है, जो भी आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो जिसके भी रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, तो जो हम लोगों ने शेड्यूल टीआर के अंदर या एफएसआई में जो चीजें भरी थी डिट्टो वही है, आपको अपनी डिविडेंड की इनकम डाल देनी है। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी था और हमने एफएसआई में भी भरा था, वो इनकम आपको डाल देनी है। 25% यूएस की गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया था। टैक्स पेबल ऑन इन इंडिया, इंडिया में कितना टैक्स पेबल है वो अमाउंट हम लोगों ने एवरेज टैक्स रेट के थ्रू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। क्रेडिट क्लेम अंडर जो भी एग्रीमेंट्स है तो 1025 का एग्रीमेंट था हमारा, वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कितना अमाउंट आप रिलीफ यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो जो ऑलरेडी यहाँ पे टीआर ने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों में से जो भी लोअर होगा यानी 565 तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम आपका आ चुका है, तो सिंपली आपको ऐड करवाना है। उसके बाद में पार्ट बी के अंदर आना है, दो क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मली इन दोनों के आंसर आपके नो के अंदर रहने वाले हैं। फिर आपको वेरिफिकेशन करानी है, वेरिफिकेशन में सिर्फ अपने फादर मदर का नाम और अपना प्लेस डालिए। फिर लास्ट में आपको एक अटैचमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा जो 1042 एज डॉक्यूमेंट था वही बेसिकली आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। प्लस ध्यान रखिएगा 1042 एज जो है हमारा नॉर्मली कैलेंडर ईयर क्या होता है, जबकि हमें फाइनेंशियल ईयर का हम लोग अगर टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आप ब्रोकर का स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं Q1 के वो आप यहाँ पे एडिशनली अपलोड कर सकते हो। अगर मान लीजिए आरएसयू का केस है तो वहाँ पे क्वार्टरली बेस पे स्टेटमेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जो डिविडेंड की इनकम जो हमें रिपोर्ट करनी है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर की करनी है। और यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट का ये 1042 एस जो हमें मिलता है वो कैलेंडर ईयर का मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे जो है 1042 एस और अपने ब्रोकर का स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन करके भी अपलोड करा सकते हो। और प्रोसीड टू ई वेरीफाई करके जो है आप एक ओटीपी डाल के अपना एक फॉर्म 67 आप सबमिट कर सकते हो। और इसके अलावा न्यू इनकम टैक्स एक्ट की यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे जल्दी आपको फॉर्म जो है 44 देखने को मिल जाता है। 45 ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जैसे मैंने आपको 67 फाइल करना बताया,
वैसे सेम काइंड ऑफ द 4 जो है आपका फॉर्म 44 रहने वाला है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।